तो वेलकम गाइस टू माय वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है हेयर लॉस से रिलेटेड। आपको हेयर लॉस क्यों होता है, उसके क्या क्या रीज़न होते हैं और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। एक्चुअल में वो बताऊंगा मैं इस वीडियो में, कैसे आप हेयर लॉस को रोक सकते हैं, किन किन तरीक़ों से आप अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं और कैसे आप अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। देखो गाइस, हेयर लॉस का जो मेन रीज़न होता है, सबसे मेन रीज़न तो मेरे मायने में होता है कि आपकी डाइट क्या है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डाइट। तो आप अपनी डाइट में जो है, जो बालों को ग्रोथ करने में जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, अगर वो नहीं दोगे तो आपका हेयर लॉस होगा। मेन दिक्कत हेयर लॉस होना नहीं होता, मेन दिक्कत होता है हेयर लॉस होने के बाद उस जगह पे दूसरे बाल ना उगना। मेन दिक्कत ये होता है। तो आप जब अपने बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हो या प्रॉपर डाइट नहीं देते हो ना, तो आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हो, क्या क्या तरीके अपना सकते हो जिससे आपका हेयर लॉस बंद हो जाए एक्चुअल में, और वो चीज़ें और ये सारी चीज़ें वर्क करती है गाइस। थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है, और थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ते पड़ते एक दिन प्रॉपर फ़र्क पड़ता है और आपका हेयर लॉस फाइनली बंद हो जाता है। तो गाइस, आज मैं आपको यही तरीके बताने वाला हूँ कि आप किन तरीक़ों से हेयर लॉस को बंद कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आप अपने बॉडी को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट कर रहे हो या नहीं। हाइड्रेट मतलब ये है कि मेरा मतलब है कि आप पानी ठीक तरीके से पी रहे हो कि नहीं, क्योंकि पानी जो है बहुत ही मेजर इफ़ेक्ट मारता है अपनी बॉडी पे। जब तक आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखोगे तब तक आपकी बॉडी जो है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करती है। वर्क नहीं करेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, सिर्फ हेयर लॉस ही नहीं होता है। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही पानी पीना है, नहीं। अपनी बॉडी वेट के हिसाब से आप गूगल कर सकते हो कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि आपका वेट कुछ भी हो, जैसे कि आपका वेट 50 केजी है, तो आप गूगल पे डालोगे तो उस पर आ जाएगा कि आपको 2 से 3 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। सबसे मेन रीज़न गाइस पानी ही होता है। पानी के बाद मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। डाइट तो होता ही है, थोड़ी बहुत डाइट जो होती है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो गाइस, मैं शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा, पूरा सुनना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना कि क्या क्या करना चाहिए जिससे हेयर लॉस बंद हो सकता है। एक्चुअल में बंद तो नहीं, मतलब हेयर लॉस रुक सकता है, ठीक है। जब आप हेयर लॉस रोक लोगे ना तो आप विक्ट्री पालोगे अपने बालों को ग्रोथ करने में। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप हेयर वॉश एवरीडे मत करो, रोज़ मत करो। आपको हेयर वॉश जो करना है 2 या 3 दिन के बाद करना है। और हेयर वॉश करना कैसे वो भी मैं बता रहा हूँ। दूसरा रीज़न यही होता है कि आप हेयर वॉश अच्छे से नहीं करते हो या रोज़ करने लगते हो तो बालों की जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकल जाता है और तभी आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। मेन चीज़ आपका हेयर स्कैल्प होता है, वो चीज़ जानना ज़रूरी है। आपकी स्किन टाइप कैसी है, ऑयली है, ड्राई है या मिक्स है, उसके हिसाब से आपको हेयर वॉश करना है। जैसे कि मेरी स्किन है ड्राई, तो मैं करता हूँ 4 दिन बाद हेयर वॉश, मैक्सिमम 4 दिन बाद हेयर वॉश करता हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। अगर आपकी ऑयली है तो हर 2-3 दिन में आपको करना पड़ेगा। तो आपको जो हेयर वॉश करना है मैक्सिमम 3 से 4 दिन बाद करना है। और हेयर वॉश के पहले आपको करना है ऑयलिंग। और मेक श्योर गाइस कि ऑयलिंग आपको सिर्फ 2 या 3 घंटे तक ही रखना है ऑयल को अपने सर के ऊपर, क्योंकि जो ऑयल है वो काफ़ी मॉइस्चर डालता है अपने स्कैल्प में, अपनी स्किन में। तो वो उस चीज़ को लॉक कर देता है, अपने जो स्कैल्प होती है उसको लॉक करता है। 3 से 4 घंटे के अंदर वो लॉक कर देता है। और आप ज़्यादा ऑयल रखोगे सर पे तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। कई लोग सोचते हैं कि मतलब ऑयलिंग करने से ज़्यादा बालों को स्ट्रॉन्गनेस मिलती है, मजबूत होते हैं बाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ज़्यादा देर तक ऑयल रखोगे अपने सर पे तो वो पक्का टूटेंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को लॉक कर रहा है, ठीक है। तो वो जो स्किन जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उस चीज़ को वो लॉक कर रहा है।
तो वो लॉक अगर कर रहा है तो फिर उस अपने स्कैल्प को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अपने स्कैल्प को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ढूंढने के लिए अपनी जगह बनाएगा और अपनी जगह बनाने के लिए वो अपने बालों को उड़ा देगा। तो हमारे हेयर लॉस होने का ये भी एक रीज़न है, आपको ऑयलिंग ज़्यादा देर तक नहीं रखनी, 2 से 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, मेरे ख्याल से तो आप 2 घंटे में हटा दो। 2 घंटे के बाद वॉश आउट कर दो, शैम्पू कर लो। उसके बाद आपको अपने बालों को एकदम जेंटली तरीके से उसको टॉवल से रब करना है, एकदम जेंटली तरीके से, एकदम जैसे फिंगर से, एकदम आराम से, क्योंकि आपके बाल बहुत ही नाजुक हैं और उसका ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो एकदम ज़्यादा जेंटली तरीके से आपको उसको अपना टॉवल से रब करना है, एकदम 2 से 3 मिनट के अंदर अपना एकदम डैम हो जाएगा हेयर। उसके बाद तुरंत बाद आपको कंघी वंगी का यूज़ कुछ नहीं करना, आपको बालों को कॉम्ब वगैरह नहीं करना, एकदम बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो हो जाए उसको मतलब कंघी मत करो, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ। उसके तुरंत बाद अगर आप बालों को कॉम्ब करोगे ना, उस टाइम पे वो नाजुक है, ठीक है। अब आप कंघी करोगे तो वो हार्श हो जाएंगे ज़्यादा और बाल टूटने के चांसेस हैं। तो हमें बालों को बचाना है, तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो बालों को तोड़ना नहीं है, हमें बालों को बचाना है। तो एक काम ये हो गया अपना, बालों को वॉश कैसे करना, उससे पहले क्या करना है और क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे मेन रीज़न यही है, आप जो अपनी जब तक अपनी रूटीन में चेंजेस नहीं लाओगे तब तक आपके वो हेयर लॉस कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब तो थी अपने बालों को केयर कैसे करना है, वो चीज़ करना है एवरी डे, आपकी अपनी रूटीन में क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब तो वो सब चीज़ थी। अब एक एक्सटर्नल चीज़ बताऊँगा मैं आपको, क्या करना है कि आपको अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो उस चीज़ के डिप्रेशन में आके आपको ये नहीं करना है कि आपके तरह तरह की चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करने लग जाओ, नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती है अपने हेयर स्कैल्प के लिए। क्योंकि अपने स्कैल्प को ना वो चीज़, उस चीज़ की आदत नहीं है अभी तक। तो आपको अपने स्कैल्प को, बालों को ऑयल वगैरह की आदत रख रखी है, शैम्पू की रख रखी है, जबकि शैम्पू बहुत ही हार्मफुल होता है और फिर भी उसको आदत है, ठीक है। लेकिन आप अलग से प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाओगे हेयर लॉस रोकने के लिए, तो स्कैल्प को वो चीज़ की आदत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाएगा उसके लिए। तो आप सोच रहे हो कि वो चीज़ यूज़ करके आप हेयर लॉस रोक लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक्सटर्नल चीज़ उस पर हैवीनेस डाल रहे हो, उस पर स्कैल्प पे, तो वो नेचुरल है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अपने बाल जो है नेचुरल होते हैं, और एक्सटर्नल केमिकल वाली चीज़ उस पर डालोगे ना तो वर्क नहीं करेगा। आपको मानना पड़ेगा कि वो नहीं करेगी वर्क। आप अपने बालों के खुद डॉक्टर बन सकते हैं एक छोटी सी रूटीन में चेंजेस लाके, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, थोड़े बहुत चेंजेस लाके। तो ये तो रही ये बात। और दूसरी बात ये कि आपको जो अपने हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ डेली बेसिस पे नहीं करने, जैसे हेयर वैक्स, हेयर क्ले, हेयर पाउडर और ब्लो ड्रायर। मेन दिक्कत है ब्लो ड्रायर की गाइस। आपको किसी ओकेज़न में जाना है या कभी कभार कहीं जाना है तो कभी कभार यूज़ कर लो, वो भी अपने बालों को रूट्स पे नहीं, बालों की रूट्स पे नहीं, अंदर नहीं, ऊपर से। और ब्लो ड्रायर को यूज़ करो मैक्सिमम 1 मिनट या उससे भी कम। आप क्या करते हो, एकदम लगे रहते हो, एकदम जब तक वो एकदम कॉम ना हो जाए, एकदम डायरेक्शन में ना चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको ब्लो ड्रायर का यूज़ बहुत ही कम करना है। और हेयर प्रोडक्ट तो चलो यूज़ कर लो, लेकिन वो तो क्योंकि बालों की रूट्स के में जाता नहीं है, आप अपने हाथों को रब करते हो, एकदम ऊपर लगा लेते हो, ऊपर ही लगाना है, बालों की रूट्स में बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये सारी चीज़ें ये हो गई। अपने हेयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही हद तक कम कर दो मेरे ख्याल से। तो ऐसा नहीं है कि आपके हेयर लॉस होना बंद हो गए हैं तो अब आप यूज़ कर सकते हो, नहीं। आपको अपनी बालों का ख्याल तब तक रखना पड़ेगा जब तक आप रख सकते हो। जो हमारे बाल होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं और उनसे हमें प्यार करना चाहिए। जब तक आप प्यार नहीं करोगे तब तक वो आपका साथ कैसे देंगे, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हेयर वॉश करो, हेयर वॉश के पहले ऑयलिंग करो। तो हेयर वॉश का रूटीन बताया मैंने, डाइट थोड़ी बहुत बताई मैंने, ठीक है। और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हाइड्रेशन बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से गाइस, ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखना कि अपनी बॉडी वेट के हिसाब से पानी कंज्यूम करना, ठीक है। और उसके बाद हेयर प्रोडक्ट्स थोड़े कम करना, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें बताई मैंने वीडियो में, ये पक्का आपको इफ़ेक्ट पड़ेगी अगर आप इस चीज़ को मान लेते हो तो गाइस एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं तो आपको नॉनवेज की जगह ना वेज पे जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी सो आप जाके देख सकते हो वेजिटेरियन होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। भरपूर होती है सारे प्रोटीन से, कैल्शियम से, एक्सेप्ट नॉनवेज डाइट। नॉनवेज डाइट में आपको उतना ज़्यादा प्रोटीन आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे। जो हमारे बालों के लिए बायोटीन वगैरह चाहिए होता है वो वेज डाइट से ज़्यादा मिलता है, तो आपको वेज को ही चुनना चाहिए अपनी डाइट में। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। और मैं और भी चीज़ें कवर कर सकता था पर मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा चीज़ें काफ़ी है, और ये बहुत ही सिंपल है और एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो, अपनी रूटीन में ऐड करो, देखना पक्का आपके हेयर लॉस एकदम कम हो जाएंगे, एकदम कम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी जानकारी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हो, बता सकते हो उनको कि ताकि वो भी अपने हेयर लॉस को रोक सके। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल।